श्रीमती लता शुक्ला कौन से रूम में एडमिट है? रूम नंबर 103। देखो, तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। एक रत्ती भी चिंता मत करो, हम है ना, भरोसा रखो। खबरदार, देखो अपना मनहूस कदम आगे मत बढ़ाना, बता दे रहा। धोखेबाज, चोर। देखो आज तुम्हारी वजह से क्या हालत हो गई है इसकी। तुम्हारे पेपर छुड़ाने का क्या नतीजा निकला है? अधमरी हो गई है। अब क्या इसके मरने की राह देख रहे हो तुम? चले जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से। नहीं जाएंगे। आप किसी दोस्त के चलते अब इतने साल अपनी अम्मा से मिल नहीं पाए, लेकिन अब नहीं जाएंगे। आज हमें कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हमसे आंखें तड़ेल कर बात करते हो? एक बार तो कह दिया तो कह दिया, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ोगे। अगर बढ़े तो काट देंगे हम। कहना तड़कना भड़कना हमको भी आता। कहना साला हमली रगों में आपका ही खून। हम जानते हैं अच्छे से। आप मानना चाहें तो मानिए, नहीं मानना चाहता नहीं मानिए। खुदा तक दुश्मनी का सवाल है ना, हम रखेंगे दुश्मनी, बहुत अच्छे से रखेंगे, हमको कोई परवाह नहीं। लेकिन अभी हमने रास्ते से हट जाइए। इसलिए कहना हमारा माथा घूम जाएगा, पता नहीं क्या कर बैठेंगे। विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हमें हमारी अम्मा से मिलने दीजिए। जीते जी तो हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। एक बार मेरी सांस बंद हो जाए तो फिर चले जाना तुम। मेरी लाश पर से चले जाना तुम। चले जाओ यहाँ से। आने दीजिए ना उसे। देखो लता, तुम हम कह रहे हैं ना, आने दीजिए। आप कहाँ चल दिए? आप भी यहाँ आइए। तुम ठीक तो हो मां? मैं बहुत चिंता हो रही थी तुमको। छुओ मत हमें, दूर हटो हमारे सामने से। शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। एक कपटी, एक गुनहगार हमारा बेटा नहीं हो सकता। बहुत माहिर हो गया है ना, बहुत नाम कमा लिया होगा ना। सही है, जब तुम्हारी पैदा करने वाली माँ तुमको नहीं पहचान पाई तो माहिर तो हो ही गया होगा ना। लेकिन उस चोरी के बाद एक बात बहुत अच्छा हुआ, हम तुमको पहचान गए। हर रात सोने से पहले जब हम सोचते थे तुम्हारे बाबूजी तुम्हें कभी नहीं पहचानेंगे और ना कभी समझेंगे, लेकिन उस रात की सुबह जब हमारी आंख खुली ना, तब हम समझ गए वो जो कुछ भी किए तुम्हारे साथ एकदम सही किए। गलती तो हमसे हुई थी जो हम तुमको नहीं पहचाने, कारण हम ममता की माटी में सने हुए थे। अब जाओ, सारा भरम दूर हो गया। दूर हो जाओ हमारी नजरों से। कभी भी हमारे सामने आने की हिम्मत मत करना। जाओ, तुम दूर हो जाओ। डॉक्टर, डॉक्टर! लता हिम्मत बता लो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर! लता, सिस्टर सिस्टर लाओ, फास्ट! इसे आईसीयू में शिफ्ट करो, जल्दी! मिसराइन, तो देखो तुम वहां दांत साफ कर रही हो, हम देखो जेब साफ करके आए। जल्दी आओ, जल्दी। अरे इधर आओ। रे दैया, इतनी जल्दी हो रही बुलावे की? हाँ, हमको तुम्हारा इरादा सब पता है।
अरे दद्दा रे, ये असली के नोट है? ए बताओ ना, कहाँ से पोछा लगा के आए हो? अरे हम पोछा लगा के नहीं आ रहे, हम बस अड्डे से आ रहे हैं, समझे? चोरी करने इतनी दूर बस अड्डा गए रहे हैं? अले ले ओ। हम बस अड्डे में भूषण बाबू को मिलने गए थे। अरे कल धमकी दी थी ना, उसकी वजह से। अरे उसने लॉटरी का आधा पैसा दे दिया, अम्मा ने जो खर्चे में पैसा दिया उसका 20% भी हमें दे दिया। अरे जब से हमने ये साबित कर दिया है ना कि रुनझुन भागो वाली है, तब से तिल मिला रहे हैं। एक बार शादी हो जाए ना, तब देखो हमारे भाग भी खुल जाएंगे, समझी? शादी के बाद तो 24 लोगों से गड्डी तो गिनवानी है ना। वो 24 लोग तो गड्डी गिनवाया ही करेंगे। अरे हम उनको कुबेर का पूरा खजाना ऐसे ही बांटे दे रहे हैं। अरे अपनी भागो वाली पूरी की पूरी ऐसे ही दे दिए हैं। दोनों भैया न काम के न काज के और दुश्मन अनाज के। अरे उनको अपनी बिटिया देता कौन? लड़का तो है फकीर चंद और उसका भैया उससे भी 4 कदम आगे। कितने बेशरम है, घर गिरवी पड़ा है, फिर भी लौंडे के चेहरे पे सिकन नहीं है। हे मिश्राई, तुम्हारा दिमाग जाग गया। भूषण लोग जिस घर में रहते हैं वो गिरवी घर है, तो भागो वाले की भाग से छूट जाएगा। और हम भी तो उस घर में किराएदार हैं ना, अब आगे से हमें किराया देना पड़ेगा। अरे उल्टा उनसे किराए लेंगे हम, समझे? डॉक्टर साहब, अब कैसी हैं वो? ठीक तो है ना? देखिए मिस्टर शुक्ला, पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है, कॉम्प्लिकेशंस काफी बढ़ गए हैं, इसलिए जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा 48 घंटे के अंदर ही। और अगर 48 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो पेशेंट की जान को बचाना मुश्किल होगा। ऑपरेशन के लिए 5 लाख खर्चा आएगा, जिसमें से 2.5 लाख रुपए आपको एडवांस के रूप में देना पड़ेगा। मिस्टर शुक्ला, टाइम बहुत कम है, पैसों का अरेंजमेंट कीजिए। हम जानते हैं अम्मा कि हम तुम्हारा दिल दुखाए, लेकिन हम तुमको धोखा नहीं दिए। हम सिर्फ पैसे के लिए पेपर चुराए थे, वो भी तुम्हारे इलाज के लिए। और हम फिर गलत काम करेंगे, जरूर करेंगे। तुम्हारी जान बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे अम्मा, कुछ भी। अरे फूलों की माला को सही रख, सही पर हो ना। अरे मूर्ख, ये क्या कर दिया? हरा के सब तोड़ दिया ना तुमने, सब नुकसान कर दिया ना। एक लगाए क्या? अरे कौन भरेगा इसका सामान? चाचा क्यों बेचारे गरीब आदमी को डांट रहे हैं? गलती से गिर गया होगा ना। वैसे भी इस नुकसान के बाद आपका फायदा ही है। अरे भैया, ए सुनो, ए फूल वूल सब पूरा भर दो अच्छी तरह से, समझ गए? अब हमारा शकल मत देखो, सब काम करो। कौनो इंसान इतना बदल सकत है, हम तो सोचे ही नहीं। देखो लाखन कितना जतन करत है तुम्हारी शादी के लिए। वो सब तो ठीक है अम्मा। अच्छा सुनो, हमने इत्तर वाले बड़े मटके ना वहाँ से हटवा दिए हैं। अब बहुत सारी जगह हो गई है, चूल्हा लगवा देंगे तो खाने के इंतजाम वहीं पर हो जाएगा। अब हमें मामी लोगों का चूल्हा इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। और हाँ, वो बर्तन धोने का सारा इंतजाम पीछे वाले नल पे करवा दिया है। सामने रहता है तो थोड़ा खराब लगता है। वारी हमरी किस्मत, तुम्हारी शादी और तुम्हें को ये सारा काम करे का पड़त है। औलादन धोखा दे दिए, नहीं तो सब कुछ नीक सुख से हो जाता। कबो तो लागत है कि तुम चल जाई हो तो हम एकदम अकेले हो चाहिए। हम भी तुमको बहुत याद करेंगे अम्मा।
कभी कभी सोचते हैं कि तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, तो जी कटने को आता है। बिटिया का करे, पराया धन हो, बेइज्जत तो पड़ी, लेकिन एक बात बताए तुमका, तुम्हारा असली घर उहे है। जितना तकलीफ हमका होत है कि तुम जात हो, उससे उससे बहुत ही ज्यादा खुशी होत है बिटिया। आज हमारा सपना पूरा हो गया, तुमने माँ बाबूजी को दिया वचन पूरा किया, हमरे सर से कर्जा उतर गया बिटिया। अरे वो सब अम्मा, अगर रोना धोना खत्म हो जाए तो कुछ काम की बात कर ली जाए। रुनझुन के हाथ में मेहंदी लगवानी है, रात की तैयारी करनी है शादी की। अरे लाखन हो ही जाइए, तुम फिक्र ना करो। अरे चलो, कहाँ शक्ल देख रही हो, चलो ना अम्मा। अब बिटिया तुम भी जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमान भी आएंगे अभी। हमको तैयार होने में कितना वक्त लगता है अम्मा? हम सोच रहे थे आंगन में जाके फूलों की सजावट देख लेते हैं। अच्छा तुम जाओ, जल्दी जाओ। अबे लगे सब कपार पे नाचने, मन तो करत है ना कि गैया के पिए वाला पानी की नाद में ना डुबाई डुबाई के मारे के को। आहे कलसन वाली, अरे सोचे हुए बोले से कुछ ना ही हुई है, कुछ कर तो पाई नहीं, तो काहे खोखी आई रही हो? मम्मी मम्मी देखो ना, ये हम पर अच्छी लगेगी ना रंजुन दीदी की शादी में पहनने के लिए। चुप कर, नहीं तो खड़े खड़े ना तुमका भी हम स्कूल भेज दिए। और खबरदार खबरदार, जो हीरोइन का शादी का बाद भी के हमरे सामने तुमका ना, तो हम हीरोइन के शादी के पहले ना कलसन भेज दिए। नहीं मम्मी, हमें नहीं जाना है कलसन। ज्यादा बकवास की ना तुम लगाइए तुमका दूध थप्पड़। अरे ओ कलसन वाली, काहे अपना गुस्सा अपनी बेटी पे उतार रही हो? अरे उतारना ही है ना तो इन दहेजरे काम वालों पे उतारो, जो मिट्टू जीजी के फूल चुरा चुरा के साथ सजावट कर रहे हैं। हाय हाय, ये का मतलब ये सब फूल हमारे हैं? हाँ। अरे तो वही तो हम कह रहे हैं कि ये फूल इतना महक कैसे रहे? अब वही चढ़ावा थे इनकी मैयत पर। हाय हाय, अरे तुम सबका मुंह फूको, अरे माटी मिला तुम लोगों को। अरे दोगलबा, अरे बाप का माल समझ के हमार फूल फैला रहे हो का? हाँ बाप सब रखना, नहीं तो नो मोर मोर के ना तुमको भुर्ता बना दिए। चलो सामान सब वापस रखो, फुट यहाँ से। अरे कलसन वाली, तुम्हारे हंसत हंसत फूल को कैसे सब मुरझाई दिया है? हाँ? फूलन देवी, क्या बात है, कौन परेशानी है का? आय हाय अम्मा, आप तो ऐसी बतिया रही है ना जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है। हम कह रहे हैं अम्मा, देख लो इन लोग को, हमारी इत्र के इतने महंगे फूल को इस शादी में बर्बाद कर रहे हैं। समझाए दो इन लोग को, बहुत बर्दाश्त कर लिए, अब नहीं बर्दाश्त हुई है। हाँ मामी, ये प्लास्टिक के फूल हैं। आपके जो असली इत्र वाले फूल हैं वो तो सामान वाले कमरे में रखे हैं। अरे मैं कहता हूँ अम्मा, अरे क्या हो रहा है मेरे घर में? अरे वो मेरे इत्र बनाने वाले चूल्हे पर वो शादी का खाना बनाया जा रहा है। शादी के लिए मैं अपना धंधा बंद कर दूं क्या? अम्मा, हमें भी आपसे एक शिकायत है। बिल्लो बता रही थी कि आपने सारे रिक्शे कहीं और खड़े करवा दिए। अब चोरी हुए तो? ये तो गलत बात है ना अम्मा, काहे हमारे पेट पे लात मार रही है? अब हम ज्यादा दिन अपना घर घूम कर तमाशा नहीं देख सकते। अब मैं कहता हूँ अम्मा, मुझे मेरा चूल्हा चाहिए, अभी चाहिए अम्मा। हमें भी अपने रिक्शे वाली जगह चाहिए, अभी अभी कभी। हम माफ़ी चाहते हैं मामी, हमारी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है। हम अभी आपकी तकलीफ दूर कर देते हैं। हम बाहर जाके पंडाल निकलवा देते हैं और आप लोगों की इस्तेमाल की सारी जगह खाली करवा देते हैं। कहाँ जा रही हो? हाँ? बोलो। अरे मामा मामी के होते हुए तुमको ज्यादा नानी बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जो नानी है ना, वाह, वो खड़ी है, जो हमेशा हम लोगों को गलत समझती रहती है। देखो, कहीं नहीं जा रही हो तुम, कुछ नहीं हटाओगे यहाँ से, कोई हेर फेर नहीं होगा इस सजावट में। और जो कोई और भी हेर फेर करने की कोशिश करेगा ना, उसको हम अदालत में टंगवा देंगे। हाँ। अबे बिस्तु पाड़े, तो पगला गए हो का बे? अरे हम पगलाए नहीं हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं वो सोच समझ के कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। हाँ। अरे
सोचो तुम लोग। अरे हम लोग इस काम में कोई मदद नहीं कर सकते तो ठीक है, तो इसकी शादी में रुकावट डालने का हमको कोई हक नहीं है। हाँ, क्या हुआ रज्जू भैया, है बंटू भैया? अगर कोई इत्र वाला 2-4 दिन नहीं आया, और बंटू भैया आपके रिक्शे वाले और साड़ी वाले 2-4 दिन नहीं आए, तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। हम अपनी इकलौती भांजी रुनझुन की शादी में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। ये राम, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। कौए के मुंह से कोयल की बोली कैसे आ रही? अरे कोयल तो हम पहले से ही थे। देखो हम तो रुनझुन की शादी के खिलाफ थे ही नहीं। हम तो लाखन मिश्रा है ना, लाखन मिश्रा, उस पर रत्ती भर विश्वास नहीं है। झूठ और बेईमानी का जोड़ है वो लाखन मिश्रा, और इसीलिए हम उसके लाए रिश्ते के खिलाफ थे और बुरे भी बने। पर ठीक है अम्मा, आपने और लाखन ने जब रुनझुन की शादी का तय कर ही लिया है, तो अब हम काहे विघ्न डालेंगे? सब कुछ करने को तैयार है हम। काम बोलो अम्मा बस। हम जानत हैं तुमका जौन रास्ता जाना है तौन रास्ते जाओगे, सिर्फ चाल बदल लिए हो। अरे हम तुम्हारी अम्मा है, अम्मा सब समझत हैं कि तुम का सोचत हो। हम पे विश्वास नहीं है अम्मा। अम्मा, हम तुम्हारे सर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं। हाँ, और हम तीनों भाइयों की ओर से हम आपको वचन देते हैं कि रुनझुन की शादी होगी, कल ही होगी और इसी मंडप में होगी। पी के आए हो का बे? तू ज्यादा पगलाए गए हो? मैं कहता हूँ बिल्कुल सही बात। जरूर किसी नशे ने आज तुम्हारा साथ दिया विष्णु। अरे रुनझुन की शादी नहीं होगी, हर रोज ये बात सबसे पहले तुम चिल्लाते थे, और आज कहते हो कि रुनझुन की शादी होगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी बात का, तुम्हारी जबान का बिल्कुल भरोसा नहीं है अब। बे ई बताओ कि तुमरा कौनो जात पात है कि नहीं जो अपन असली जात दिखावे लगा? विष्णुआ, तुमका तो जूता तेल में भिगाए के ना जुतियां ही हैं। हाय हाय विष्णु पांडे, अरे अब तो तुम कह रहे थे ना कि रुनझुनिया की शादी हुई है, तो का सुनाने के लिए बचा हुआ है? तो अरे विष्णु भैया ने तो खट से पाला बदल दिया। बताइए ना विष्णु भैया, अब रुनझुन की शादी होने देंगे का? ऐसे ही? अबे कैसे होबे दिए शादी? हमरे बाप भी ना कलसन के गिराम पिठान है, भूसा को दीवार में चुनवाई के ना आग लगाई दिए। अगर एक फुल लबच ना वो रुनझुन के शादी करवाई के बारे में बोला। चुप, बिल्कुल शांत हो जाओ तुम लोग। देखो, हम धूमधाम से होते हुए देखेंगे, लेकिन रुनझुन की शादी नहीं, बर्बादी। बैंड बाजा बजेगा, लेकिन फेरे फेरे नहीं होंगे। दुल्हन सजेगी, लेकिन दूल्हा दूल्हा नहीं होगा। मतलब? अरे मतलब ये कि हमने इस शादी रुकवाने के लिए बहुत जतन कर लिए, लेकिन हर बार उस ससुरे लाखन मिश्रा के कारण हम सब लोगों को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन इस बार हमने सोच लिया कि हम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेंगे। फिर देखते हैं, उस ससुरा लाखन मिश्रा तो क्या, उसके बाप की भी टैं बोल जाएगी। अचूक ब्रह्मास्त्र प्रयोग करेंगे। कौन सा ब्रह्मास्त्र? गुड्डू शुक्ला नाम का ब्रह्मास्त्र।